नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं बदलापुर मामले की। हम सबको पता है बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, आरोपी का एनकाउंटर किया गया। उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि यह एनकाउंटर ही फर्जी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा किया है बॉम्बे हाई कोर्ट। बिल्कुल। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि भैया एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, फर्जी एनकाउंटर था या नहीं था, और अगर था तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, जांच क्यों नहीं की, आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ऐसे तमाम सवाल अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछे हैं। बिल्कुल चिराग जी, ये देखिए, आपको याद होगा बदलापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ के मतलब जो स्कूल है उस पर आरोप लगा था कि वहाँ एक काम करने वाला जो वार्डन था उसने क्या किया, एक बच्ची के साथ गलत हरकत की, यौन शोषण किया। जिसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और ये उस राज्य का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सिर्फ बदलापुर का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा बन गया। और मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि ये वहाँ के जो सीएम थे उस टाइम पे, एकनाथ शिंदे, उनके बेटे के उसमें आता था, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो थाने के आगे जो कल्याण है, कल्याण से वो एमपी थे। तो बहुत बड़ा ये मामला हो गया। अब क्या हो गया, जब इसकी अरेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, कोर्ट में जब केस चल रहा था, तब ये एक बार इसका मेडिकल करा के लेकर जाया जा रहा था एक कोर्ट से इसको दूसरी जगह, जेल में। अब उस वक्त बीच रास्ते में ऐसा कहा गया कि इसने पुलिस वालों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसमें गोली उसको पुलिस वालों ने अपने आत्मरक्षा में, अक्षय शिंदे को पुलिस वालों ने अपने आत्मरक्षा के लिए उसे गोली मार दी। उसमें एक पुलिस वाले को गोली भी लगी। जब मजिस्ट्रेटियल जांच बैठी इस पे, तो मजिस्ट्रेट ने पाया कि ये तो पूरी तरह से फर्जी है, ये तो पूरी तरह से फर्जी केस है, और मतलब फर्जी एनकाउंटर है। आरोपी ने कोई भी गुनाह किया है तो उसकी सज़ा तो कोर्ट ही देगा, और कोर्ट में उसके ऊपर जब ट्रायल चलेगा, जब प्रूव होगा कि उस गिल्टी है कि नहीं, तब तक वो तो बेगुनाह ही है। जब तक उसके ऊपर आरोप लगे तो सिर्फ आरोपी है, ये समझना चाहिए था, कोर्ट का भी कहना था, और फर्जी एनकाउंटर हो जाता। अब क्या होता है, जिसको लेकर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में उसके पिता की तरफ से, जो अक्षय शिंदे, उनके तरफ से याचिका दायर की जाती है, और वो बोलते हैं कि अभी तक फर्जी एनकाउंटर प्रूव हो गया है मजिस्ट्रेटियल जांच में, तो अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ इसमें एफआईआर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी बोलता है, सरकार को बोला कि आपने अभी तक इसमें केस दर्ज क्यों नहीं किया। और ये बहुत बड़ा एक तरह से सवाल खड़ा किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आपको बता दूं, महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 अगस्त 2024 की घटना है। 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ था। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय शिंदे को अरेस्ट किया गया था। 23 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी, और इसको लेकर जब बवाल हुआ तो पूरी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी में पाया गया कि जो अक्षय शिंदे के फैमिली मेंबर्स ने आरोप लगाए थे वो सही थे, यानी कि एनकाउंटर फर्जी था। लेकिन आप हिमाकत देखिए, आप ये सोचिए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल, मतलब कुल 5 पुलिस वाले थे, कुल 5 पुलिस वालों का नाम था। और मैं चाहूंगा कि एक बार जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुआ, जो हाई कोर्ट ने क्या कहा, और जो सीनियर जज ने, सीनियर एडवोकेट ने, दरअसल ये जस्टिस रेवती मोहिते और जस्टिस नीला की खंडपीठ थी जो मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट की मदद के लिए सीनियर एडवोकेट थी मंजुला रॉय। यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि भैया एफआईआर क्यों नहीं हुई, जब मैजिस्ट्रेट जांच में साफ हो गया है, तो कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल, सीनियर एडवोकेट ने कहा कि एडीआर रिपोर्ट जो है वो हम लोग ने, एक सीनियर जज हैं जो रिटायर, उनसे हम एडीआर रिपोर्ट फाइल करा रहे हैं, और सीआईडी इसकी जांच कर रही है। तो उन्होंने कहा कि एडीआर रिपोर्ट को क्या आप एफआईआर मान के चल रहे हो, फर्स्ट रिपोर्ट मान रहे हो? आपको पता चल गया है कि जो एनकाउंटर ये फेक है, तो अभी तक एफआईआर कर देनी चाहिए था। आप एडीआर रिपोर्ट एक मैजिस्ट्रेट, एक सरकारी ओहदा है, उन्होंने जांच की है, उन्होंने इसका फर्जी बताया, किस बात का वेट हो रहा है? अब इन लोगों ने बोला राज्य सरकार की तरफ से हमने एक वो बनाया गया था, एक एसआईटी बनाई गई थी जिसकी एडीआर रिपोर्ट की हम वेट कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा सिंपल चीज़, जो जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि भाई एडीआर रिपोर्ट की क्या जरूरत है, क्या एडीआर रिपोर्ट की जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसी को आप एफआईआर का आधार बनाएंगे? तो इस पर उनको ज़्यादा जवाब देते नहीं बना, जिसको लेकर कोर्ट ने एक तरह से फटकार लगाई, और आने वाले समय में जो ये जांच पूरी होगी उसको ही एज ए चार्जशीट ये पेश करेंगे, एडीआर की रिपोर्ट को ही। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रवेश, जब एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, हर एनकाउंटर की एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, हमेशा होती है, जिसमें एक एनएचआरसी भी रिपोर्ट देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस इंक्वायरी में बात बहुत क्लियर कट होगी तो प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये क्योंकि अपने पुलिस वाले थे, इसलिए उनके पुलिस वाले कटघरे में थे, उन्होंने गलत गोली चलाई। हालांकि देखिए, इसका सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा धड़ा ये भी कह रहा था कि आरोपी के साथ सही हुआ। आरोपी के साथ आरोपी है ना, नहीं तो बच्चियों के साथ यौन शोषण मैंने क्या बोला, फिर आपने क्या बोला? आरोपी है, ठीक है, माना आपकी बात। हाँ, कानून के हिसाब से होना चाहिए, कानून के हिसाब से। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो ये कह रहे थे। देखिए, अब वो तो उन पुलिस वाले जो जेल में आएंगे, जेल जाएंगे बेचारे, उनके लिए तो सोशल मीडिया पे जो चिल्ला रहे हैं तो आके नहीं खड़े होंगे।
ये तो आके नहीं खड़े होंगे ना कि हम जाते हैं, हम उनके जगह पे मुझे सज़ा दे दो, कोई ये तो नहीं बोलेगा, कोई नहीं आएगा ना सामने खड़े जिसको सज़ा होनी है। हैदराबाद का केस देख लीजिए, हैदराबाद में जब रेप केस हुआ था जिसके बाद पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया था, तो एफआईआर तो पुलिस वालों को झेलनी पड़ी थी फर्जी एनकाउंटर में। तो इसमें भी इमोशन के साथ नहीं जा सकते, थोड़ा लॉ में टाइम लगेगा। देखिए आरोप क्या लगे वो मैं बता दूं। विपक्ष का क्या आरोप था? विपक्ष का आरोप था उस टाइम पे हीटेड मूवमेंट था, तो सरकार अपने पक्ष में अच्छा फैसला चाह रही थी, सरकार ऐसा चाह रही थी कि उनके पक्ष में एनवायरनमेंट बने, इसलिए फर्जी एनकाउंटर करवा दिया गया। ये विपक्ष का हमेशा से आरोप था। वहाँ के जो जितेंद्र अवाड़ थे, वहाँ के थाने के जो लीडर एनसीपी से, वो बार बार आरोप लगा रहे थे सरकार के ऊपर कि फर्जी एनकाउंटर करके सरकार अपने पक्ष में सिंपैथी लेना चाहती है लोगों की। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो बहुत अहम बात थी वो ये थी कि अब इसकी जांच सीआईडी कर रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि भैया सीआईडी क्यों कर रहा है? मजिस्ट्रेट की जांच का जो आधार था वो तो एफआईआर दर्ज करने का था, उन्होंने तो कमियां पाई तो आपको एफआईआर करनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन आपने क्या किया, एक सीआईडी जांच का ऑर्डर कर दिया। अब सुनिए, इसमें मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की गई, तो कोर्ट ने पूछा क्या ये एफआईआर की समकक्ष है? ये जो आपने एडीआर दर्ज की है तो नहीं है, ये तो अलग चीज हो गई, अलग चीज हो गई। सीआईडी इंक्वायरी कर रही है, आप मजिस्ट्रेट जो जांच थी उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसके बेस पर एफआईआर कहाँ है? तो इसको लेकर सवाल खड़ा, और इसको लेकर जवाब ही नहीं था इनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अब ये तो फंसते नजर आ रहे थे कि 5 पुलिस वाले, सरकार की किरकिरी हो रही है, फेक एनकाउंटर हुआ था जिसपे सरकार ने ही बहुत ज़्यादा वो लिया था कि अरे अब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाएगी क्या, इस तरह के वाक्य आए थे सामने, इस तरह की चीज़ें निकल कर आई थी। लेकिन जो बाद में बात निकल कर आई कि ये तो पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर है, और फर्जी एनकाउंटर में 5 पुलिस वाले दोषी है, मतलब उनके ऊपर केस बनना चाहिए और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ दिखाता है कि सरकार इंटरेस्टेड नहीं है एफआईआर करने के। सवाल ये उठता है कि एक तरफ कटघरे में कोई निर्दोष आदमी नहीं है, एक तरफ जो कटघरे में वो खुद ही आरोपी था और वो भी संगीन मामले का आरोपी था, 2 बच्चियों के साथ उसने यौन शोषण किया था, ये आरोप थे। जब उसका एनकाउंटर हुआ तो लाजमी तौर पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिल्कुल ठीक किया पुलिस ने, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि भैया ये तो एनकाउंटर ही फर्जी था, यानी संविधान के मुताबिक काम नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। हम भी इसके पक्षधर के संविधान के अनुसार रूल्स लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए था, जो भी आगे पनिशमेंट कोर्ट तय करता वो सर माथे पर, मुझे लगता है। बिल्कुल 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 लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए। ऐसे में तो चिराग जी का भी कोई पता नहीं चलेगा कि ये पॉलिटिकली तो हमने कई ऐसे चीज़ें देखी, अगर सरकार हर चीज़ में ऐसे करने लग जाए तो हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें लोग 60-60 साल में बरी होके आ रहे, 50। और वो सुनिए कई ऐसे केस देखे जिसमें फर्जी एनकाउंटर कर दिए गए, जिनका दोष नहीं था वो मारे गए लोग। बहुत ऐसे केसेस हैं, एग्जाम्पल लेने जाए तो बहुत ऐसे। पंजाब का केस मुझे याद आता है, पंजाब में जब इमरजेंसी लगी थी उसके बाद जो केसेस हुए थे तो उसमें तो बहुत सारे लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए थे, और ऐसे बहुत सारे केस है, यूपी बिहार हर जगह। खैर, बदलापुर का बदला क्या वाकई पुलिस ने लिया था, ये तो मजिस्ट्रेट जांच ने साफ कर दिया था कि ये बदला ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद जो जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई? इसको लेकर अब तमाम गंभीर सवाल है। देखना होगा क्या इस मामले में पुलिस अब एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई करती है। फिर जी वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।